ब्रेकिंग जैन न्यूज। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में सत्संग विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आज 20 अप्रैल को प्रातःकालीन प्रवचन में बताया एक रोचक प्रसंग कि जब आहार के समय आहार देने वाले का ग्रास अंजलि में न जाकर के इधर उधर जा रहा था। यह क्यों हो रहा था, लीजिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री के श्री मुख से इस रोचक प्रसंग के साथ आज का मंगलमयी प्रवचन। हाँ, और मिल जाए ये भाव है भीतर। तो ऐसी स्थिति में ये इच्छा है क्या नहीं, और जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हो रही है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, ज्ञानी वह है जिसके सामने विषय विष के रूप में प्रतीति में आ रहे हैं, वो ज्ञानी है। और आगे की पंक्ति, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी से वैराग पाठ मिलता है, असंयमियों से वैराग पाठ नहीं मिलता, ये ध्यान रखो। असंयमियों से वैराग पाठ नहीं मिलता, वैराग पाठ ज्ञानियों से मिलता है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु और उसके साथ संबंध रखने वाला सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ वीतराग सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वही वस्तुतः केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थभूत होता है। सोचो, तब उनको बात समझ में आ गई पंडित जी को, महाराज हम बहुत भूल में थे। अच्छा, आप भी भूल में, और विद्वान होकर के भूल में है? होता ऐसा ही। सोचो, विचार करो, स्वामित्व भाव बहुत कठिन है। मैं और मेरा, तव मम, इस प्रकार की जो ज्ञान की परिणति है वह वस्तुतः परिग्रह, उसी को बोलते हैं, मूर्छा है वो। हाँ, मूर्छा परिग्रह और प्रमत्त योगात ये विशेषण भी जुड़ा है। वस्तु को जानना हानिकारक नहीं, किंतु वस्तु के साथ जो राग का संबंध है उससे बंद होता है। इस प्रकार स्वयं कुंद देव कह रहे हैं, रथो बंद कम। ज्ञान से बंद नहीं, यदि ज्ञान से बंद होने लग जाए तो उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व जो है अवतरित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बंद केवली भगवान को होना चाहिए। इस प्रकार बार बार गुरुदेव का कहना है। क्यों नहीं हो रहा उनको बंद? उनके केवल ज्ञान में स्वर्गीय दृश्य भी आ रहा है, नारकी दृश्य भी आ रहा है। चतुर्गति में रहने वाला जो भी परिणमन है वो सारा सारा उनके सामने स्पष्ट झलक रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी पदार्थ को लेकर के न विषाद का अनुभव है, न हर्ष का अनुभव है, न कोई स्वामित्व का अनुभव है, कोई भी अनुभव नहीं। किसका अनुभव? निजानंद रसली, वो अपने आप में लीन है। जिसका ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो जाए तो वही वस्तुतः ज्ञान माना जाता है, और वही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। और आप लोग कदम कदम पर अन्यथा नहीं लेना, किंतु कहना तो पड़ेगा, क्योंकि बिठाया क्यों फिर? उपदेश के लिए आप ही ने तो निवेदन किया, महाराज 2 शब्द, 200 शब्द भी कह सकता हूं, सुनना है आपको। किसी भी प्रकार से कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यथार्थ जो विषय है उसको रखने में कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है। और ये आधुनिक युग चल रहा है। जब मैं आया उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। उस समय पुराने जमाने में एक फोटो लेना होता तो उस समय की प्रक्रिया देख लो, थोड़ा किसी को भी ज्ञात नहीं। किंतु आज जैसे आशीर्वाद दे रहे हो ऐसा लगता है मोबाइल, और उसके माध्यम से आप सोचो, विचार करो
जो आपका जो वातावरण राग का वातावरण है वहां पर ये सारे क्रियाएं तो ठीक हैं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, किंतु बिना समर्थन के गाड़ी चल रही है। किंतु धार्मिक सभा में आकर के भी आप इस प्रकार फोटो आदि लेना, ये सब करना, प्रभु के सामने भी एक रोचक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सामने वो घटना घटित हुई है और प्रगान करके ले गए और नवधा भक्ति पूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न हो गई और खड़ा हो गया आहार लेने के लिए। और अंजलि है और देने वाला वो दे रहा है, किंतु उसका ग्रास अंजलि में करपात्र में ना आकर के इधर जा रहा था। मैंने सोचा कि कोई इनको चश्मा तो नहीं है क्या है, चश्मा भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना, हमने हो क्या रहा है। उधर देखा तो वहां पर फोटो, मतलब उधर दृष्टि है तो इधर जा रहा है हाथ। अब सोचो, मैंने देखा, ये देखो फंस गए, बच गए। यदि नीचे ग्रास गिर जाता तो ओम शांति हो जाती, अंतराय हो जाता। इसको बोलते हैं कितनी आकुलता है। सारी धार्मिक क्रियाएं हम जो है पुण्य का, साथ से पुण्य का अर्जन भी करना चाहते हैं और मनोयोग के साथ हम धार्मिक क्रियाओं को संपन्न नहीं करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा? विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर तो नहीं जा रहा, भाषा समझ में आ रही है। भगवान के सामने भी यही, गुरु के सामने भी यही, शास्त्र सभा चल रही उस समय भी यही। तो आपका उपयोग प्रवचन में है कहां? आप बैठे हैं, मैं मानता हूं मेरी ओर ही दृष्टि आपकी है, किंतु मन किधर जा रहा है? महाराज पूरा पूरा खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपने कह दिया पोल है तो खोलना क्या उसको, वो अपने आप ही पोल है। पोल को खोला थोड़ी जाता है, पोल को जाना, आप स्वयं ही पोल कह रहे हैं तो उसको खोलने की क्या आवश्यकता? महाराज पोल खोल रहे हैं, पोल क्या खोलना है ही पोल है, पहले से पोल है। तो इसीलिए वस्तु तो आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पाती, इसलिए निरंतर कर्म अपना फल दे रहा है। क्योंकि जैसे आपके परिणाम रहेंगे उस परिणाम के अनुरूप वह फल मिलता है और नए सिरे से कर्म का भी अर्जन होता है। उस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। ज्ञानी किसको बोलेंगे फिर? इस प्रकार की क्रिया करने वालों को हम ज्ञानी कह दें? हम अज्ञानी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो आपको ज्ञानी कहने से अच्छा लगता तो हम कह देंगे, हमें कोई बाधा नहीं। आप सारे जितने भी सभा में बैठे हैं, मेरा क्या अधिकार है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा कहने का? आप सभी सम्यक दृष्टि और होना चाहिए, किंतु आगे आप विकास करना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों में कम से कम इस प्रकार की क्रियाएं न हो तो ज्यादा अच्छा। पूजन करने के उद्देश्य को लेकर के मंदिर जा रहे हैं और जाते जाते हाथ में थाली भी है और खड़े होकर के अन्य चर्चाएं प्रारंभ हो गई। उसको भी हम पूजन में शामिल कर दें, वो उस विषय को भी नहीं है ना, तो क्यों चर्चा? और मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत भी थाली रखी है और अर्घम और बीच बीच में और अंचलिका चलती रहती, चर्चाएं चलती रहती। अब क्या कहें? फिर बाद में जलम, फिर कुछ चर्चा चलती रहती, गंधम। ये ठीक नहीं है। हमने यहां तक कहा था, जो यथार्थ बात है उसको हमने कहा है। मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए तत्पर हैं, उस समय मान लो श्रवण भी आ जाए भगवान की वंदना के लिए, उस समय उस पूजन के कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम महाराज फिर
श्रमण आए हैं उनके लिए हम अर्घ नहीं चढ़ाए, उनके लिए नमोस्तुति न करें, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज उनका फिर अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या? भगवान की पूजा करने के लिए आप तत्पर हो, विधिवत पूजा करिए, और उस विसर्जन करने के उपरांत यदि कोई कार्य करना है तो करो। विनय का अर्थ ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है हर समय विनय विनय विनय। विनय का अर्थ क्या है? विनय अलग है, अभिनय अलग है? हाँ, विनय अलग है, अभिनय अलग है। अभिनय का अर्थ क्या? ड्रामा। हमें ड्रामा नहीं करना, जो यथार्थ है उसको करिए, आप करना चाहिए। हमें प्रसंग आ गया इसलिए कह ही देता हूं, दोबारा कब प्रसंग आएगा? कल आएगा तो 9:30 तो बज गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप विनय की बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लो मंदिर है और उसमें 3 खंड हैं। प्रथम खंड में भी श्री जी हैं, बीच में भी हैं, और उसके ऊपर भी श्री जी विराजमान हैं। और ऊपर के खंड में मान लो एक श्रमण बैठे हैं, तो वो नीचे के खंड में जो श्री जी बैठे हैं उनका अभिनय हो जाएगा उस श्रमण के द्वारा, ऐसा मान लिया जाए। अथवा कोई श्रमण नहीं है और तीसरे खंड में आप दर्शन हेतु पहुंच गए हैं, तो निचले खंड में जो भगवान है, प्रभु है, उनका अभिनय आपके द्वारा हो रहा है। अभिनय बोलते किसको? शक्य का अनुष्ठान है ये, अभिनय नहीं है ये। और मान लो ये कहना चाहते हैं कि वेदी पर छोटे मोटे प्रतिमाएं कितनी हैं? 150 प्रतिमाएं हैं, तो सबके लिए अष्टमंगल द्रव्य से पूजन कायदे से तो करना चाहिए। एक मूल नाय की पूजा आपने कर ली, और जितने भी भगवान हैं 150, और उनके लिए सामूहिक रूप से आपने वंदना कर ली, तो आपने कोई अभिनय किया है क्या? सबकी पूजा कर लो, सबका अभिषेक कर लो, सबके सामने कायसर कर लो, तो इतना समय हो तो कर लो। नहीं करते हैं तो इसमें अभिनय का भाव नहीं। तो उसी प्रकार मेरा ये कहना है, श्रमण भी आ जाए तो भी आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो विधिवत पूजन करिए। प्रत्येक क्षेत्र में विधि को भूलना नहीं चाहिए। विधिवत करो, रुचिवत नहीं करो। क्या? अपने रुचि के अनुरूप नहीं, विधिवत करो। तो इसी प्रकार हाँ, विधिवत करिए आप। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपने को, परिणामों को पवित्र रखना चाहिए। अन्य कोई भी सांसारिक विकल्प उतने क्षण के लिए तो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं, फोटो चल रहे हैं और भी बातें चल रही हैं, ये सब हो रहा है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलते हैं, इसका विषय आपके सामने दिया है, और बहुत सारा इसका विस्तार किया जा सकता है, समय पर करेंगे। कुंडलपुर जी में 21 अप्रैल को दीक्षा समारोह का आयोजन नहीं है, कुंडलपुर कमेटी ने दी जानकारी। लीजिए सुनिए क्या कहा कमेटी ने। के बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है कि कुंडलपुर में 21 अप्रैल को दीक्षाएं होना है, और यह जो जानकारी है वो टोटल भ्रामक है। किसी प्रकार की 21 तारीख को दीक्षाएं नहीं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह जानकारी आप सबको प्रसारित की जा रही है कि आप लोग जबरन भ्रम में न रहें। 21 तारीख को किसी भी किस्म की किसी भी दीक्षाओं की जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। आप परेशान मत हों, और यहाँ अभी दीक्षा के मतलब से यहाँ कुंडलपुर ना पधारे, दर्शनार्थ अवश्य पधारें।